then बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टुडे शहर न्यूज़ डिजिटल के स्टूडियो में आज हम मौजूद हैं और हमारे साथ पैनल इंटरव्यू में हमारे साथ इलियास भट्टू साहब जो कि जेहलम के सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी मौजूद हैं कि पॉलिटिक्स के हवाले से बहुत ही जेहलम की एक्टिव खातून हैं। और अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं आप? सवालात हैं जो कि आवाम के जहनों में होते हैं, जो कि आवाम करना चाहती है। तो आज हमने सोचा कि मैं और इलियास भट्टू साहब वो सवालात, उनके जवाबात हम आवाम तक पहुँचाएँ। जी, मैं आप दोनों की शुक्रगुज़ार हूँ बहुत ज़्यादा, और ये मेरे लिए ऑनर की बात है कि आप लोगों के साथ मुझे एक अपनी आवाज़ जो है वो आवाम तक पहुँचाने का मौका मिल रहा है कि सादिया, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कब और क्यों ज्वाइन किया? देखिए, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा बनी 2018 में, 2018 के इलेक्शंस में। और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन मैंने इसलिए किया क्योंकि पिछला आप टेन्योर देख लें जो साबका अदवार का पीपल्स पार्टी और PMLN, ये दो जमातें जिनका एक वजूद था जो देखी जा सकती थी जेलम में। मतलब पूरे मुल्क में यही सूरत हाल थी, लेकिन जेलम में भी सिर्फ इन्हीं दो जमातों का नाम जो है वो सुनने में आता था। तहरीक इंसाफ को जॉइन मैंने इसलिए किया क्योंकि वो जो दो जमातें थी ना, वो लोगों को जस्ट उन्होंने एक ज़हनी ग़ुलामी दी कि जो हम कहें वो हो जाए, जो हम कहेंगे वो होगा। उन्होंने करप्शन पे ज़्यादा फोकस उनका करप्शन पे था, और इदारों को तबाह करने में आप अगर ये कहें कि 99% हाथ PMLN और PPP का है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं होगी। तहरीक इंसाफ एक ऐसी वाहिद जमात है जिसके लीडर इमरान खान साहब ने हमें ये एक विज़न दिया कि हम जो हैं वो इस ज़हनी ग़ुलामी से बाहर निकलें, हम सच को सच कह सकें, झूठ को झूठ कह सकें। और आप अभी देख लें कि अगर कोई मिनिस्टर है PTI का, या इवन के CM साहब हैं, या इवन के PM साहब ना, हम सब खुद हैं, वो कहते हैं कि अगर मैं भी गलत हूँ तो आप लोग बोलें, अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ। उन्होंने अवाम में शऊर दिया गलत को गलत कहने का। आपका जो इलाका डुमेली है, वहाँ से हम देखते हैं कि एक मेंबर सूबाई असम्बली जो है वो भी सिलेक्ट हुई, और PTI ने डिस्ट्रिक्ट जेलम में एक क्लीन स्वीप किया। इसके बावजूद जो है आपके इलाके में बुनियादी मसाइल जो है वो ख़त्म नहीं हो सके। इसमें आप क्या वजह देखते हैं कि आपकी जो क़यादत है उसमें जो है वो इताद नहीं था, या पंजाब गवर्नमेंट या आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने फंड्स नहीं दिए? है क़यादत की, आप कह रहे हैं MNA MP हमारे जो हैं वो बिल्कुल PTI के एक प्लेटफार्म पे थे, और काफ़ी सारे तरक्याती काम भी डुमेली के इलाका में, जैसे पुल रोड्स वगैरह का जो काम है वो हमारे इलाके में किया गया। और जहाँ तक बात है हमारी जो MPA थी, ख़वातीन के हवाले से अगर कहा जाए तो हमारे इलाके में किसी किस्म का कोई काम नहीं किया गया ख़वातीन की भलाई के लिए। ना कोई कॉलेज, ना स्कूलों में कुछ अपग्रेड हुए, कुछ भी नहीं। और वो आप इसको हमारी बदकिस्मती कह लें कि जो हमारी MPA साहिबा रिज़र्व सीट पे आई, उन्होंने तो मेरा ख़्याल है ये हमारा जो 3.5 साल का टेन्योर है कभी पलट के देखा भी नहीं जेलम की तरफ। फ़ंड्स तो बिल्कुल जी देखें हमें प्रोवाइड किए गए, हमारे हलके के लिए, हमारे इलाके के लिए काफ़ी सारी फंडिंग जो है PTI ने की, और उन्हीं फ़ंड्स की बेस पे जो है हमारे MNA और MPA साहब ने जो है वो काम करवाए हमारे इलाके में। लेकिन ये कोऑर्डिनेशन का इशू था। हमारी जो MP साहिबा थी, हमारे कोऑर्डिनेशन का इशू था, उनके साथ बिल्कुल ना होने के बराबर थी कोऑर्डिनेशन, और उन्होंने लोगों से कोऑर्डिनेशन करना ज़रूरी भी नहीं समझा। जिस तरह की पिंड दादन खान के हवाले से भी हम देखते हैं, जो कि फवाद चौधरी साहब का हल्का है, कि कुछ रूमर्स जो हैं वो मतलब सुनने में भी आ रहे हैं, देखने में भी आ रहे हैं कि उन्हें MNA के टिकट पे क्या वो आ रहे हैं? जी बिल्कुल, फवाद चौधरी साहब अपने हलके से इलेक्शन लड़ेंगे, अपनी सीट जो है उनकी वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे, और इन रूमर्स की कोई वैल्यू नहीं है। सही। हम इस चीज़ को वैल्यू नहीं करते। बाकी तो देखें, हर इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, एक अपनी सोच होती है, लेकिन ये मैं श्योर करना चाहूँगी कि फवाद चौधरी साहब अपने हलके से और अपनी सीट से इंशाल्लाह दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, और इंशाल्लाह दोबारा इलेक्ट होके एज़ ए MNA वो आएँगे। जेलम में पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ का हम मुस्तकबिल में देखते हैं कि एक इलेक्शन में जो है ना आमना सामना होगा। तो जो मौजूदा सूरत हाल है जेलम में, तहरीक इंसाफ के अंदर एक ख़ानदान में और धड़े में इख्तलाफात नज़र आते हैं, इसी तरह नून लीग में इख्तलाफात नज़र आते हैं, और पीपल्स पार्टी जो थर्ड नंबर पे आती है। तो क्या अब जो इलेक्शन अगर मतवक्को है जो होता है,
तो उसमें लदर ख़ानदान जो कि धड़ों में बटा हुआ है, इसमें क्या उनको इलेक्शन लड़ना आसान होगा? देखिए इलेक्शन तो जब भी सर कोई भी बंदा करता है, कॉन्टेस्ट करता है, तो इलेक्शन कभी भी आसान नहीं होता। चाहे आप धड़ों में तक़सीम हो, ना हो, इलेक्शन हमेशा मुश्किल होता है, मुश्किलात आपके लिए होती हैं हर इलेक्शन में। तो ये सिर्फ़ एक लदर ख़ानदान के लिए नहीं है, और भी फैमिलीज़ हैं डिस्ट्रिक्ट जेलम में हमारे, कि जो डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स पे इलेक्शन लड़ती रही हैं। आप नवाबज़ादा इकबाल मेहदी साहब को देख लें, वो हुँ। उन्होंने PMLN के प्लेटफ़ॉर्म से इलेक्शन लड़ा, जबकि उनकी हमशीरा हैं नहीला मेहदी साहिबा, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का हिस्सा रही हैं, और अभी भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ का हिस्सा हैं, समझी जाती हैं। और जहाँ तक बात है PMLN और PPP की, तो देखिए उन्होंने तो हमेशा से जो सियासत की है ना, वो धड़े की सियासत की है। और तहरीक-ए-इंसाफ़ में धड़े की सियासत से हट के एक नज़रियाती पहलू है। तो इसलिए जो नज़रियाती वर्कर्स हैं, हमारे PTI के जो नज़रियाती लोग हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है PTI इस हवाले से, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि PTI इस दफ़ा भी इंशाल्लाह जेलम में क्लीन स्वीप करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के हवाले से हम ज़िला जेहलम में देखते हैं कि कुछ ग्रुप बंदियाँ भी हो गईं और जिनका असर बहुत सारा हमें नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहती हैं कि क्या जो आने वाला इलेक्शन है, अगर इसी तरह से ये ग्रुप बंदियाँ रहीं, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उसी तरह से मतलब स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं जिस तरह के 2018 में मतलब उन्होंने विन किया, और क्या उस तरह से आप वोट और लोगों का इंटरेक्शन दोबारा ले सकते हैं? देखिए जितनी भी हम लोगों के आप कह लें इख्तिलाफ़ात PTI के चल रहे हैं, जो या जितने भी ग्रुप्स हैं, हुँ, उन सब के आपने भी इंटरव्यूज़ किए भी हैं, सुने भी हैं, लेकिन उन सब का मौक़िफ़ एक ही है, हुँ। और वो मौक़िफ़ है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जिसको भी टिकट देंगे, ऑब्वियसली ये सारी पार्टियाँ या सारे धड़े या जो भी ग्रुप बंदी का जो भी सिस्टम है, वो उसी शख़्स को सपोर्ट करेंगे और हुँ। उसी तो को मैम वोट ये देंगे। बताइए कि ये आपका एक नैरेटिव रहा है पीटीआई का कि जो है तब्दीली को लाना और आम शख्स जो है अवाम को जो है वो ताकतवर बनाना। तो क्या इस नैरेटिव की नफ़ी इमरान खान ने नहीं की कि जो गुज़िश्ता 2018 का इलेक्शन था उसमें भी जो पैराशूटर्स हैं बहुत सारे उनको टिकट दिया गया, और आइंदा भी हम जो देख रहे हैं वो जो उनके मंजूर नज़र हैं उन्हीं को टिकट देते वो नज़र आ रहे हैं। आम बंदा जो पार्टी का नज़रियाती कारकुन था, सपोर्टर था, वो उस वक़्त भी इग्नोर हुआ, और अभी भी जो है ना जेल में ये सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। तो इस बारे में क्या कोई पॉलिसी चेंज होगी या आपका क्या मौक़िफ़ है? नहीं देखिए, इमरान खान साहब ऑब्वियसली आपको पता है कि एक बंदा एक पार्टी का चेयरमैन है, और काफ़ी स्ट्रगल करके वो एक मकाम तक पहुँचा है। तो लाज़मी सी बात है सर कि वो अपना एक देखेंगे, वर्थ देखेंगे, और जिसको उन्होंने टिकट देना है या दिया उसकी वर्थ देखी, और फ्यूचर में भी ऑब्वियसली सारी चीज़ें देख के ही उन्होंने टिकट का फ़ैसला करना है ना सर। वो बेहतर समझते हैं कि उन्होंने किसको देना है और किसको नहीं देना है। और हम लोगों ने ऑब्वियसली उसी को सपोर्ट करना है जिसको खान साहब ने टिकट देना है। और हमें अवामी लीडर चाहिए, अपने हलकों के लिए हमें अवामी लीडर चाहिए जिनका अवाम के साथ इंटरेक्शन हो, ना कि वो लोग कि जो जस्ट जिनका फ़ोकस उनका बिज़नेस हो, हुँ। और पब्लिकली उनको मेरा ख़्याल है कि 10 से 12 बंदे भी ना जानते हों। तो ऐसा बंदा तो नहीं चाहिए ना हमें। ये बताइएगा कि अवाम की जानिब से इन दिनों कुछ तहफ़्फ़ुज़ात कह लें या कुछ अफ़वाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं कि ड्यूल कैरिजवे जो बन रहा था उस पे काम बंद होने के हवाले से कुछ लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर वो काम बंद हो जाता है, मज़ीद फ़ंडिंग नहीं होती या कुछ इस तरह के इश्यूज़ सामने आते हैं, आप क्या कहती हैं उस हवाले से? नहीं तो फिर देखिए ये तो जो हम हमारी इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इस वक़्त हम पे मुसल्लत है, तो ये लोग तो अपनी कब्र खुद खोद रहे हैं ना जी। देखिए ये काम कोई फवाद चौधरी साहब का ज़ाती काम नहीं है। ये काम एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक बहुत हाई लेवल का ये काम है जो फवाद चौधरी साहब ने अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए किया, और बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो फवाद चौधरी साहब अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों के लिए लेके आए। हुँ। तो अगर जस्ट फवाद चौधरी साहब की ज़ात को तनकीद का निशाना बनाने के लिए लोग अगर ये कहें PMLN वाले या हुँ। PPP वाले कि अब हम इस चीज़ को जो है वो रोक रोक दें, तो मेरा ख़्याल है कि अवाम नून लीग वाले भी और बिल्कुल। पीपल्स पार्टी वाले भी इसकी भरपूर इंशाल्लाह ताला मज़ामत करेंगे। कि तरक्याती काम का रुक जाना गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से, तो इसके मुतल्लिक आपकी क़यादत जेलम की जो है, क्या कोई सुप्रीम कोर्ट में या अदालतों में इसके बारे में कोई रिट पिटीशन दायर करेंगी? जी, बिल्कुल। अदालतों में हम पहले भी मुख्तलिफ़ हवालों से आपने देखा होगा कि हमारे फ़ैसल चोर साहब जो हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, और अगर ऐसा कुछ होता है तो लाज़मन
हम इंशाल्लाह रेट पिटीशन दायर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे कि देखें जी ये तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का मैटर है ना, इसमें फवाद चौधरी साहब की ज़ात से हट के अगर आप देखें तो ये तो हमारे पूरे ज़िला के मफाद में एक चीज़ है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। अच्छा मैडम, मेरा पीटीआई मौक़िफ़ के मुताबिक कि कारकुनान के साथ बड़ी ज़्यादती हुई, पुलिस ने जो है वो चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा। इमरान खान ये समझते नहीं है कि उन्होंने गवर्नमेंट में आने के बाद पुलिस रिफॉर्मिंग नहीं की, पुलिस के जो वो एक पुराना बोसीदा निज़ाम था उसको चेंज नहीं किया, जिसका उन्हें सामना करना पड़ा। अगर आप इक़्तिदार में दोबारा आते हैं तो क्या इस पे काम करेंगे? जी देखें, आप अब इमरान खान साहब को मिले 3.5 साल, तो अब 3.5 साल में अगर आप ये कहें कि अब 35 से 40 साला उसको साफ़ कर दें और रिमूव कर दें और एकदम से आप इस्लाहात कर लें, तो मेरा ख़्याल है कि ये मुमकिन नहीं है। उसके लिए एक टाइम चाहिए होगा और इंशाल्लाह ताला खान साहब जब दोबारा 2 तारीख के साथ इंशाल्लाह दोबारा जब पीएम बनेंगे तो लाज़मन हम इस चीज़ पे फ़ोकस करेंगे और हम इस चीज़ को बेहतरी की तरफ लेके जाएँगे। जैसा कि हम इन 3.5 सालों में देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से बहुत सारे मार्च जो दूसरी अपोजिशन पार्टियों के थे वो किए गए और उन पे कोई पाबंदी भी आयद नहीं की गई। लेकिन ये कि अगर वो बहुत पुरअमन किस्म के जो मार्च थे वो निकाले गए और वो इस्लामाबाद तक गए। अभी हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितने भी रैलियाँ या मार्च के हवाले से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो सामने आई। अवाम पे आंसू गैस और शेलिंग भी हुई। मंगला पुल वाला भी आपके सामने है इंसिडेंट कि क्या हुआ वहाँ पे। उसके बाद फिर फवाद चौधरी और फराज चौधरी पे एफआईआर भी दर्ज की गई और साथ नामालूम 200 जो नामालूम अफराद थे उन पे भी। इस हवाले से आप क्या कहती हैं कि क्या ये ठीक हुआ? देखिए ये तो नून लीग का एक आप कह लें कि साबका रिकॉर्ड रहा है कि जब नून लीग इक़्तिदार में आई है तो उन्होंने इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया और स्पेशली रदर हाउस को तो जेलम में लाजमन निशाना बनाया गया है इंतकामी कार्रवाइयों का। तो नून लीग से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, उन्होंने ये करना था। और देखिए इन्होंने जो मार्च निकाले, महंगाई मार्च, और वो तो महंगाई मार्च तो अब आपके सामने ही है कि ये कितनी चीज़ें आपको दे रहे हैं, सस्ती दे रहे हैं। तो महंगाई मार्च इन्होंने निकाला, इमरान खान साहब ने किसी किस्म की कोई इन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं की। हालांकि गवर्नमेंट हमारी थी, हम चाहते तो हम कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो एक हाई लेवल की उनकी थिंकिंग है और वो ऐसी चीज़ों को जो है वो ख़ुद भी इससे डिनाई करते हैं और अपने कारकुनान को भी सख्ती से मना करते हैं कि बिल्कुल इस किस्म का कोई काम नहीं करना है। खैर जो किया वो तो आपने देखा ही, आपके सामने है। पुलिस की गुंडागर्दी, छापे कारकुनान के, और पहली दफ़ा शायद ऐसे हुआ है कि अगर कोई कारकुन आपको घर में नहीं मिल रहा तो आप किसी के भाई को ले जाएँ, किसी के बेटे को ले जाएँ। इवन कि जेलम में भी एक बच्चे को, ये मेरे ख्याल है 17 ईयर्स ओल्ड 14 साल बच्चा था। और तारिक साहब हैं हमारे जो काउंसलर हैं पीटीआई के, उनके बेटे को ये उठा के ले गए। हालांकि 14 साल बच्चे को उठा के लेके जाना कहाँ की कहने की इंसानियत है। तो ये तो इनका है, ये तो करते हैं। जब इनका टाइम आता है तो इंतकामी कार्रवाइयाँ तो। सादिया, आपने आज अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और नाज़रीन बहुत सारे सवालात थे, ये सब आपकी तरफ से ही थे जो कि हमने आज किए, और बहुत कुछ था जो कि आप जानना चाहते थे और आज सादिया उमर ख़ान ने हमें वक्त दिया। और हमारे साथ इलियास भट्टू साहब भी मौजूद थे और बहुत शुक्रिया इलियास भट्टू साहब कि आपने भी वक्त दिया। और आज इस इम्पॉर्टेंट जो ये इंटरव्यू था इसमें हमारे साथ हमारी जो कोऑर्डिनेशन रही, इसके लिए मैं फिर एक बार फिर थैंकफुल हूँ। और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी इसी तरह से हम मज़ीद सियासी और समाजी शख्सियात के साथ, कारोबारी शख्सियात के साथ इसी तरह आपके सामने आते रहेंगे। और टुडे सहर न्यूज़ डिजिटल के स्टूडियो में इसी तरह से मज़ीद प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।